करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी। सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी का उतना ही भव्य स्तर से भव्य तरीके से तैयारी की पूरी बैठक हो चुकी है। और जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का परसों आगमन भी होगा पटना में, तो आप समझ सकते हैं जो पूरे कार्यकर्ता रोड पर भव्यता के साथ दिखाई देंगे स्वागत करने के लिए। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होगा, ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री खंडर पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो आज अहम फैसला लिया गया है 7 निश्चय को लेकर, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ में सीएम नीतीश कुमार ने जो महिला थी जो बुर्का पहने हुई थी, उनके फेस से जो बुर्का हटाया गया है, इस पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है और कहा है कि बिहार का उदाहरण देकर दूसरे राज्यों में विकास का जो काम है वो किया जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के हजारों लाखों कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है। हम लोगों के दो फायदा, ये कहिए तो दो सुनहरा अवसर का समय मिला है। नए प्रदेश अध्यक्ष जी मिलेंगे, ये तो तय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के लाखों कार्यकर्ता को यह मालूम नहीं था कि बिहार से प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी का उतना ही भव्य स्तर से भव्य तरीके से तैयारी की पूरी बैठक हो चुकी है। और जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का परसों आगमन भी होगा पटना में, तो आप समझ सकते हैं जो पूरे कार्यकर्ता रोड पर भव्यता के साथ दिखाई देंगे स्वागत करने के लिए। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होगा, तो पूरे बिहार के कार्यकर्ता पटना के एक एक सड़क पर दिखाई देंगे स्वागत करने के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी ही है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। कल नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्लिम महिला के साथ हरकत किया, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि 100% के संग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो आज महिला सशक्तिकरण में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, वो देश के अन्य राज्य में जो सरकारें हैं बिहार का अनुकरण करते रही है। आज समझ सकते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण, आज घर घर में पूरे बिहार के अंदर 1,56,00,000 जीविका दीदियों को घर से बाहर निकालकर महिला सशक्तिकरण करना। और माननीय मुख्यमंत्री जी का देह नहीं है, विपक्ष का जैसा नजरिया है उस नजरिया से वो दिखता है। लेकिन जब लगभग आयुष चिकित्सकों की 2000 चिकित्सकों की नियुक्ति पत्र जब बांट रहे थे, तो उन्होंने यह कहा कि महिला केवल घर के खाना ही नहीं बनाती है, महिला तो समाज के मुख्य धाराओं में जुड़ती है। और आपको तो लोगों के बीच इलाज करने, लोगों को देखभाल करने जाना है। पहले एक जमाना था जब अपने महिलाओं को घूंघट में रखा जाता था, घर के अंदर रखा जाता था, घर के दहलीज से उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए और सशक्त बिहार बनाने में भूमिका निभाने में कहीं से मौका नहीं दी जा रही थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार है, वो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मजबूत असर बता रही है। ये वही राजद, इसको चर्चा नहीं करते हैं। बिहार के लोगों ने राजद के लोगों को नकार दिया है। अब राजद के लोग भूत हो गए हैं। अब भूत को चिंता मत कीजिए, उसका चर्चा मत कीजिए, अब वर्तमान को चर्चा कीजिए ताकि भविष्य बिहार का अच्छा रहे। 7 निश्चय पार्ट 3 एक बार फिर से लाया गया है, जिसमें रोजगार को लेकर बात की गई है। किस तरीके? निश्चित आज ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट के बैठक में हमें उस बैठक में भाग लेने का मौका मिला है। और 7 निश्चय पार्ट 3 इस बार का जो निर्णय है 25 से 30 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के सरकार का जो लक्ष्य है, वह 7 निश्चय 3 का जो संकल्प है, वह निश्चित रूप से हर विभाग के लिए पूरा करेगा। कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी।
उसको लेकर के आज जो 7 निश्चय पार्ट 3 आया है, थर्ड आया है, उसमें आप स्पष्ट झलक दिखेगा। एक निश्चय सरकार ने वो भी लिया है, कृषि के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में। एक 7 निश्चय जो सरकार का है, सरकार के सुशासन के 7 सूत्र हैं। और इस बार जिस काम को पीछे हम लोग जो पिछली बार 7 निश्चय 2 का लक्ष्य था, सरकार उसको पूरा कर ली है। और आज 7 निश्चय 3 को आज फिर से सरकार ने आज रखा है आम आवाम के लिए। और उसका उद्देश्य सीधा सीधा लोगों के अंदर किस प्रकार जो व्यवस्था संबंधी है, शिक्षा संबंधी है, रोजगार संबंधी है, समानता संबंधी है, उसको एक एक सूत्र के तौर पर लेते हुए सरकार अगले 5 वर्ष उस पर काम करेगी। और सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में लाया था, संकल्प पत्र में लाया था, उसको पूरा करने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बड़ा फैसला लिया और चौंकाया है नितिन नवीन और संजय सरावगी को। नहीं, चौंकाने वाला क्या, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। तो इसे चौंकाने वाली कोई बात नहीं। ये तो दूसरी पार्टी करे तब न चौंकाने वाली बात है। ये दोनों मजे हुए कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, लंबे समय से इनका राजनीतिक चुनावी अनुभव भी है। आप देखें तो 5 बार 6 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो दोनों व्यक्ति अपने आप में काफी सक्षम है। हम दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। आपने सुना कि दोनों ने क्या कुछ कहा है, बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।